लोकसभा चुनाव 2024 चल रहा है। कोडरमा लोकसभा चुनाव में है, अभी हम कैंपेनिंग में हैं। आइए लोगों से जानते हैं क्या विकास हुआ है, क्या विकास नहीं हुआ है, शिक्षा, रोजगार, कृषि इत्यादि के बारे में बात करेंगे, स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपना आप परिचय बताइए। मेरा नाम उमेश यादव है। मैं ग्राम गढ़गी से रहने वाला हूँ। और भाई साहब जो इंटरव्यू ले रहे हों वो देखते हैं क्या सवाल करते हैं, उसका जवाब देते हैं हम। सबसे पहले ये बताइए कि कोडरमा लोकसभा में आप क्या विकास देखे हैं। देखिए, हमारे जो बीजेपी की जो अभी अन्नपूर्णा जी हैं वो सांसद हैं और वो भी शिक्षा मंत्री भी हैं, ठीक है। तो अगर शिक्षा के तौर पे देखा जाए तो हम तो बोलते हैं कि जीरो है। यहाँ तक कि अभी जो हमारे ये गोहाल में भी जो पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला हुआ ना, तो जो कि इसका खुद स्टेट का अपना एक कॉलेज था जो कि उसको चालू नहीं करवा पाई। कितना सारा एग्ज़ाम था झारखंड में, सीजीएल का एग्ज़ाम था, जेपीएससी का एग्ज़ाम था, सारे पेपर लीक हो गए, उसका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बच्चे जितने भी लोग एस्पिरेंट्स लोग हैं, कैंडिडेट हैं, लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा। अरे आप सेंटर पे हैं, सांसद हैं, शिक्षा मंत्री हैं, कम से कम शिक्षा का तो सुधार कीजिए। अगर कुछ नहीं कीजिएगा तो इन लोग अभी जो चुनाव है झारखंड में, कोडरमा में जो 20 मई को है, उसमें लोग नरेंद्र मोदी को पोस्टर लगा के बस दो ही मैनिफेस्टो रखे, राम मंदिर राम मंदिर। अगर उसी को लेकर चुनाव लड़ना है तो अगर नरेंद्र मोदी हर स्टेट से लड़ेंगे तो अकेले वो 400 पार हो जाएंगे, ठीक है। फिर आप लोगों को क्यों रखा गया है? आप लोग को हर स्टेट से क्यों बनाया गया बीजेपी का कैंडिडेट? तो आज की जनता जो है, अभी की जनता जो है वो उतना मूर्ख नहीं। अगर पढ़े लिखे लोग हैं, अगर सही तरीके से देखेंगे तो हमें लगता है कि सही निर्णय लेंगे इस बार, और चुनाव सही लोगों को जाएगा, वोट सही लोगों को जाएगा। ऐसा नहीं है कि हाँ बीजेपी है तो बीजेपी को देना है, जातिवाद है तो जातिवाद पे नहीं देंगे लोग, ठीक है। लोगों में समझदारी आ गई, खास करके जो इस बार जो इस तरह से एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, इतना जांच होने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। लोग क्या करते हैं, अब इस्तीफ़ा दे देते हैं, इस्तीफ़ा देने के बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं, बस हो गया, केस चलता है कोर्ट में, लेकिन और कुछ नहीं। तो हम बोलते हैं कि अगर जो लोग बोलता है कि राम मंदिर है, बुलेट ट्रेन है, तो वो तो सेंटर पे है, ठीक है। सेंटर जो वो प्राइम मिनिस्टर का मैनिफेस्टो था, सांसद जो है उसका मैनिफेस्टो कुछ नहीं। इतना सारे बजट आते हैं, उसका कुछ दिखता नहीं है हमारे स्टेट में, खास करके झारखंड में। झारखंड आज अभी कितना 24 साल हो गया अलग होते हुए, लेकिन आप देखिए कि झारखंड अभी कहाँ है। हमको तो लगता है कि और भी पीछे होते जा रहा है झारखंड, अगर देखिएगा तो हमारा यही है कि हमको नहीं लगता कि अगर बीजेपी जीतती है तो बस बहुत कम मार्जिन से ही जीतेगी। हमको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा मार्जिन से जीतेगी इसमें। कोडरमा और झारखंड को अगर यदि हम कंपैरिजन करते हैं तो झारखंड जो पूरे देश में 100% खनिज में 40% का अकेला दावेदार झारखंड है। आज तक झारखंड में कोई कल कारखाना फैक्ट्री नहीं लगा है, और इसके बावजूद भी कोडरमा ज़िला को, कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के हम बात करें, 1973 से हम देखते हुए आ रहे हैं कि यहाँ पे जो है अबरक है, ब्लू स्टोन है, कोयला है, क्रक्सर है, खदान है। झारखंड की बात करें तो यूरेनियम है, तांबा है, तरह तरह का खनिज है। लेकिन कोडरमा ज़िला के बारे में और ये सब खनिज कंपैरिजन करने के मामले में, रोज़गार के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? रोज़गार स्थापित होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए, ताकि यहाँ का जो प्रवासी मजदूर का जो स्थिति है, यहीं अगर यदि रोज़गार मिल जाए तो उसको बाहर नहीं जाना पड़े। रोज़गार के बारे में सर आप 2 शब्द बोलिए। देखिए, रोज़गार वही चीज़ है, बोले ना शिक्षा, ठीक है। अगर शिक्षा नहीं दीजिएगा, आप फैक्ट्री भी लगा दीजिएगा, ठीक है, तो फैक्ट्री बनने में उन लोग एक चुनाव में नहीं होगा, उसके लिए फिर 3-4 चुनाव लड़ेंगे इन लोग, ठीक है, ठीक है। तो ये फैक्ट्री जो है, यहाँ पे घूसखोरों की कमी नहीं है, ठीक है। आप जो बोलते हैं फैक्ट्री बनाएंगे यदि, तो बनाने के लिए पहले लोगों को ऊपर लेवल तक इनकी अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए, क्योंकि झारखंड ऐसा नहीं लगता है कि बोला सो यहाँ पे हर चीज़ है, लेकिन इसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, ठीक है। लोगों में मतलब जो भी पार्टी बनती है बस अपना प्रॉपर्टी बनाती है, ठीक है। आम जनता से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ जब चुनाव होगा तब आएंगे।
अगर अगर यहाँ पे रोज़गार का सुविधा से हम तो देखते हैं कि बहुत सारे क्रेशर है, छोटे छोटे लोगों को बंद कर दिया गया, ठीक है। तो बंद कर दिया गया जिसके कारण लोगों को पलायन हो रहा है, ठीक है। प्रवासी मजदूर बाहर जा रहे हैं, उधर भी गाली गलौज मारपीट होते रहता है दूसरे शहर में। भाई वहाँ भी पॉपुलेशन है, वो भी तो अपना स्टेट को भी तो देखती है ना, तो कितने लोगों को संभालेगी दूसरा स्टेट। तो खास करके झारखंड को, ठीक है, इस मामले में थोड़ा पहल करना चाहिए, देखना चाहिए, ठीक है। रोज़गार स्थापित करना चाहिए ताकि लोगों का पलायन ना हो और शिक्षा में भी सुधार हो, ताकि खास करके जो एग्ज़ाम, जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्ज़ाम, उसको उसमें थोड़ा सुधार होनी चाहिए। सरकारी अस्पताल का जो व्यवस्था भी आप लोग ने देखे हैं, अपने मन से बताइए क्या यहाँ का स्वास्थ्य का व्यवस्था है कोरोना काल में आपने जो सही देखा, वो थोड़ा सा सर एक्सप्लेन कीजिए स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में, हमारे देश का और हमारे राज्य का, कोडरमा लोकसभा का। देख, कोरोना काल में तो पूरा देश, ऐसा नहीं कि खाली झारखंड, पूरा देश में एक ये था, ठीक है, क्राइसिस था मेडिसिन का। उस टाइम तो लोगों को पता नहीं था कि एक्चुअली है क्या, क्यों फैल रहा, उसका ट्रीटमेंट नहीं था। तो उसका हमें नहीं लगता है कि उसके लिए कोई जिम्मेदार है, बट हाँ, लेकिन जो अगर सरकारी अस्पताल देखेंगे, आपको सदर अस्पताल देखिए, मान लीजिए हमारे जो कोडरमा में है, वहाँ पे लोग मरीज जाते हैं, ठीक है, तो ना सही से व्यवस्था है। जिसके पहुंच है बस उसका ट्रीटमेंट सही टाइम पे सही और तुरंत होगा, लेकिन जिसका पहुंच नहीं, जिसका पहचान नहीं, आप घूमते रहिए, दर दर भटकते रहिए, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सरकारी लेवल पे भी बहुत कमी है झारखंड में, ठीक है। तो मेडिकल यहाँ पे एक दो और सरकारी बड़े बड़े हॉस्पिटल होनी चाहिए। एक तो यहाँ पे कोडरमा जाइए, कोडरमा से आपको रांची रेफ़र कर देगा, और रांची रेफ़र कर जाने में तो 2 घंटे लगेंगे, ठीक है। उसके बीच ही मरीज़ है, सो बस मरीज़ का पता नहीं, पहुँचने के बाद पता चला कि मरीज़ एक्सपायर कर गया, ठीक है। अभी बरसात आ रहा है, बरसात के मौसम में आप देखिएगा कि कोडरमा में बहुत सारे सांप का केस आएगा, ठीक है। उस टाइम आप जाइएगा सदर में तो बोलेगा मेडिसिन नहीं है, कुछ नहीं है। अब जो सांप, कोई भी सांप ऐसा विषैले विषैले सांप हैं जिसको 24 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट में ट्रीटमेंट चाहिए, अगर नहीं दीजिएगा एंटीबायोटिक, तो हम तो ये भी बोलते हैं कि आप प्रखंड लेवल पे भी कुछ कुछ एंटीबायोटिक है सो उपलब्ध कराना चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है। ऐसा नहीं